और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस की खबरों के साथ। तो कोरोना का कहर पूरी दुनिया में इस कदर बढ़ गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। भारत में भी कोरोना की पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब तक देश में 73 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें केरल में 14, हरियाणा में 14, दिल्ली में 7, उत्तर प्रदेश में 10, महाराष्ट्र में 5, पुणे में 5, कर्नाटक 4, राजस्थान में 3, लद्दाख में 2, तमिलनाडु 1, तेलंगाना 1, जम्मू कश्मीर 1 मरीज में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। और भारत में सभी एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और विदेश से आने वाले लोगों की जांच भी की जा रही है। तो लगातार कोरोना के डर को देखते हुए भारत में भी इसको लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। तमाम बंदरगाहों पर, एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। तमाम खबरें निकलकर सामने आई है। अलग अलग स्टेट में इसकी संख्या भी अलग अलग है। तमाम राज्यों की बात की जाए, जिसमें से हरियाणा में 14 है, दिल्ली में 14 है, 7 उत्तर प्रदेश में बताए जा रहे हैं, 10 महाराष्ट्र में है, 5 पुणे में, 5 कर्नाटक, 4 राजस्थान। तो लगातार इनकी संख्या में इजाफा देश में देखने को मिल रहा है। कुल 73 मामले अब तक भारत में निकलकर सामने आए, जिसमें कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। और अब एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और विदेश से आने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। आज इसको लेकर सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि कुछ इनिशिएटिव उठाने की जरूरत है और लगातार सरकार इसको लेकर संजीदा है। और आगरा की बात करें तो आगरा में कोरोना से निपटने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम कार्य कर रहा है। कंट्रोल रूम में डॉक्टरों की फौज तैनात कर दी गई है। फोन अटेंड करते डॉक्टर जरूरत पड़ने पर टीम भेजकर संदिग्ध का सैंपल भी कलेक्ट करवा रहे हैं। इसके अलावा सीएमओ दफ्तर में बने कंट्रोल रूम को आधुनिक बनाने के साथ ही दिन रात सक्रिय किया जा रहा है। इस कंट्रोल रूम का उच्चाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोरोना के खौफ को देखते हुए उनको दूर करने के लिए और पीड़ितों के टच में आए लोगों की हर मुमकिन सहायता करने के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने। कोरोना वायरस को लेकर के सीएम योगी की लगातार नजर है और सीएम योगी के निर्देश लगातार आ रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आगरा का सीएमओ ऑफिस है ये, और ये कंट्रोल रूम इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ लगातार फोन बिजी हैं सबके और फोन से लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जो सर्वे हुआ है, घर घर सर्वे हुआ है, करीब 1 लाख लोगों का हेल्थ सर्वे अब तक किया जा चुका है। इसके अलावा जिसको भी सर्दी जुकाम खांसी या ऐसी कुछ भी तकलीफ है तो डायरेक्ट यहाँ संपर्क कर रहा है फोन के जरिए। फोन नंबर यहाँ के जारी कर दिए गए हैं। तो इस तरह से कंट्रोल रूम लगातार पूरे आगरा की निगरानी कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य की लोगों की जानकारी ले रहा है। उसके बाद जो सस्पेक्टेड पाए जा रहे हैं तो उनका परीक्षण किया जा रहा है। हमारे साथ सीएमओ आगरा हैं वत्स सर, इनसे हम पूछेंगे सर ये कंट्रोल रूम किस तरह से काम कर रहा है, कैसे लोग इसमें काम कर रहे हैं? इसमें हमारे यहाँ से जो टीमें जाती हैं, कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, पेशेंट्स कोई अगर इन्फेक्टेड मिलता है तो उसके जो कॉन्टैक्ट्स में आते हैं उनको ट्रेस हम लोग करते हैं और उनके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उनको ट्रेस करते हैं। वहाँ पे सबका सैनिटाइजेशन करते हैं। जिसको होम क्वारंटाइन की ज़रूरत है उन्हें होम क्वारंटाइन करवाते हैं, घर पे रहने की सलाह देते हैं। साथ में अगर कोई सिम्टोमेटिक है तो उसका सैंपल लेके हम लोग भेजते हैं और उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करते हैं। ये 24 घंटे हमारा काम करता है। यहाँ पे हमारी 2 लाइन जो चल रही हैं जिस पे लोग अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। हम सब लोगों के मोबाइल भी काफ़ी पब्लिक हो गए, वायरल हो चुके हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास आते रहते हैं पूछने के लिए, तो उनके भी हम लोग जवाब दे रहे हैं। तो कोरोना को लेकर के जो 7 मरीज आगरा में पाए गए थे उसके बाद स्वास्थ्य महकमा बेहद सजग है। घर घर सर्वे किया जा रहा है लोगों की हेल्थ का और कंट्रोल रूम लगातार काम कर रहा है। आगरा का 24 घंटे काम कर रहा है और सीनियर डॉक्टरों की टीम जिला अस्पताल से लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज से लेकर के आगरा के सीएमओ दफ्तर तक लगातार लगी हुई है। होटलों का सर्वे किया जा रहा, मापिंग की जा रही ताकि कोरोना से जो जंग छिड़ी है उसमें आगरा जीत सके। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। और कोरोना को देखते हुए आगरा में अमेरिका से आए 80 पर्यटकों को रोक दिया गया है। इन अमेरिकी नागरिकों की डॉक्टरों की एक टीम इनकी स्क्रीनिंग कर रही है और संदिग्ध नागरिकों का ब्लड सैंपल भी लिया गया है।
आपको बता दें कि कोरोना को लेकर एयरपोर्ट पर सतर्कता के चलते इन विदेशी नागरिकों की स्क्रीनिंग की गई है। और देश भर में फैल रहे कोरोना वायरस के मद्देनजर अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को कोरोना वायरस की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अलीगढ़, आगरा, इटावा के मरीजों की जांच होगी, जिसकी बाकायदा तैयारी कर ली गई है। सैंपल पॉजिटिव आने पर रिपोर्ट केजीएमयू लखनऊ या फिर एनआईवी पुणे को भेजा जाएगा। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह से कोरोना की पुष्टि हो सकेगी। एक PRDL प्रोजेक्ट है वायरस डिटेक्शन के लिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। उसी में हम लोग को फैसिलिटीज़ दी गई हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरसेस। उसी में संडे को उन्होंने हमको एक क्वालिटी कंट्रोल सैंपल भेजा था NIV पूना से, जो हमने टेस्ट करा और उसका रिजल्ट भेजा NIV पूना। उसके बाद इन्होंने हमको ऑथराइज कर दिया है फॉर डूइंग द टेस्ट फॉर कोरोना वायरस। हमारे AMU में होगा, यहीं पे JNMC में, और उसमें इन्होंने हमसे अभी कहा है कि आगरा, इटावा और अलीगढ़ का करना है हमको। और कोरोना वायरस का असर अब देश के बड़े उद्योगों पर भी पड़ने लगा है। दिल्ली में 28 मार्च को आयोजित होने वाले कारपेट एक्सपो को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया। इस मेले के स्थगित होने से कालीन कारोबार का करीब 400 करोड़ के व्यापार पर असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस फेयर में भदोही समेत देश के विभिन्न इलाकों के करीब 300 कालीन निर्यातक के उत्पाद का स्टॉल लगाया जाता है। इस फेयर के स्थगित होने की जानकारी कारपेट एक्सपोर्टर प्रमोशन काउंसिल के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी गई है। लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इसकी हम सराहना करते हैं और हम समझते हैं कि जिस प्रकार से सरकार, भारत सरकार प्रयास कर रही है इससे बचने के लिए और लोगों को, भारतीयों को बाकी और देशों से वापस लाने के लिए, यह एक सराहनीय स्टेप है भारत सरकार की तरफ से। और राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल के बेस अस्पताल में कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज भर्ती किया गया है। पीड़ित को डॉक्टरों ने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया है। पीड़ित टिहरी के देवप्रयाग की रहने वाली युवती है और चंडीगढ़ में किडनी के इलाज के लिए गई थी। युवती के खून के जांच के नमूने हल्द्वानी लैब अब भेजे जा रहे हैं। और पहाड़ की आबो हवा लोगों को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होती है, लेकिन अब हिल स्टेशन पर ही बीमारी का खतरा बन गया है, और वो भी कोरोना वायरस का। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पहाड़ पर टूरिस्टों की बेरोक-टोक एंट्री कोरोना वायरस को दावत दे रही है। नैनीताल समेत कई हिल स्टेशंस पर पर्यटक बिना जांच के ही आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में कहीं भी सैलानियों के स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ जो आ रहा है आदमी वो अलग अलग देशों से आ रहा है, अलग अलग स्थलों से आ रहा है जहाँ कोरोना वायरस पहुँच चुका है। तो जनहित में यही रहेगा कि वो स्क्रीनिंग का एक मैकेनिज्म नैनीताल में लगे। वैसे तो कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए कई तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, लेकिन खास तौर पर विदेश से आने वाले पर्यटकों की कोई जांच नहीं हो रही। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वो सभी पर्यटकों की सूची पुलिस और LIU से ले रहा है। आपके जो भी रजिस्टर्ड गाइड्स हैं जिनके द्वारा सैलानियों को कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं, अगर इस तरह का कोई भी विदेशी नागरिक या फिर विदेश में जाने की हिस्ट्री जिनकी होती है, उन लोगों की सूचना वो अपने स्तर से LIU को दें या फिर चिकित्सा विभाग को दें, ताकि हम उनको भी ट्रेस करके उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर सकें। विदेश से आने वाले पर्यटकों की एंट्री यहाँ के लोगों पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति की बजाय धरातल पर काम करे, जिससे हर आने जाने वाले की स्क्रीनिंग की जा सके। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने होली मिलन कार्यक्रम रद्द कर दिया है। उत्तराखंड की सरकार बहुत साहसी है। 3 साल का जश्न मनाने के लिए सरकार 11-12 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। सूचना विभाग इसके लिए धनराशि भी जारी कर रहा है। हरीश रावत ने लिखा कि मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया जाना चाहिए था।
आपको बता दें कि 18 मार्च को सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। और नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देने से इनकार कर दिया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को 16 मार्च से पहले इन पोस्टरों को हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही इस मामले को 3 जजों की बेंच को भी सौंप दिया गया है, जो अब अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेगी। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस शुरू की और दलील दी गई कि कोई भी व्यक्ति निजी जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती। वहीं पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जिस तरह से सरकार ने पोस्टर लगाए उससे उन लोगों की जान को खतरा है और उनकी लिंचिंग भी हो सकती है। एग्जॉस्ट कर लिया। हो सकता है शायद ये गलत लॉ के गलत साइड पे हों, बट लेकिन उसको पूरा हक है कि अपनी बात को बोले और अपना उसको अपने पॉइंट्स को रखे, और वो स्टैट्यूटरी पीरियड जो होता है उसको पूरा कंप्लीट होने के बाद ही जो है इसके अंदर इस टाइप का आप कर सकते हैं। तो कोर्ट जो है उसका ये ऑब्जर्वेशन जो था उससे ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें लर्निड सॉलिसिटर जनरल के व्यू से इत्तेफाक नहीं रख रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश के अटॉर्नी जनरल राघवेंद्र सिंह ने भी इस पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब 3 जजों की बड़ी बेंच को ये मामला सौंपा है और जो भी फैसला आएगा हमें स्वीकार है, लेकिन सरकार लगातार इसको लेकर संजीदा है और कोर्ट में जाएगी। और उत्तर प्रदेश के अटॉर्नी जनरल राघवेंद्र सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। यूपी के एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह साहब हैं जो पूरा ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर आए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लार्जर बेंच को भेजा है। अब लार्जर बेंच ये तय करेगी कि जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है वो सही है या गलत है। राघवेंद्र जी, पूरे इस मामले को शुरू से लेकर अभी तक आपकी मॉनिटरिंग रही, आज का इस पूरा फैसला कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इशू था और इसीलिए इसको लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। अब लार्जर बेंच इसको देखेगी, सभी एस्पेक्ट उसके बाद डिसाइड करेगी, जैसा कोर्ट ऑर्डर करेगी हम लोग कंप्लाई करेंगे। राइट टू प्राइवेसी की बात कही गई, लेकिन आप लोगों की तरफ से कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी एक सीमित दायरे में है। सार्वजनिक स्तर पर बंदूकों को लहराना राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है। आर्गुमेंट हुआ है, लेकिन अब उसकी अब यहाँ एलोबरेट करने की जरूरत नहीं। कोर्ट में जब होगा तो ऑल दीज एस्पेक्ट विल बी कंसिडर्ड और कोर्ट फिर फाइनली जो ऑर्डर करेगी वी विल कंप्लाई दैट। सर, एक तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार उस होर्डिंग को हटाएगी इस आदेश के बाद या नहीं? क्या आदेश देखूंगा, उसके बाद ही कोई सरकार निर्णय लेगी। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सभी 7 दोषियों की सजा पर बहस होने के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया। इस मामले में कल 30 हजारी कोर्ट अब इस पर कल फैसला सुनाएगी। और वक्फ बोर्ड के ऑडिट की गोपनीय फाइल चोरी हो गई। फाइलें चोरी होने की शिकायत हजरतगंज थाने में की गई। वहीं इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि फाइलों का गायब होना ये बताता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। इसलिए सीबीआई जांच शुरू होने से पहले बेईमान लोगों के हाथ पांव फूले हुए हैं, लेकिन हम मामले की जांच जरूर कराएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो एसआईटी से भी मामले की जांच कराई जाएगी। अनुभाग 2 के अल्पसंख्यक कल्याण के बाबू हैं, वो मिले हुए थे। इवन पिछले हमारे जो अधिकारी थे, जो इससे पहले जो हमारे प्रमुख सचिव वगैरह रहे हैं, वो भी उनकी भी संलिप्तता है। क्योंकि इसलिए है क्योंकि इस तरह की जांच न होना और उस पर कोई कार्रवाई न होना, फाइलें हो जाना,
विभाग से फाइलें गुम हो जाना, तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि पिछली जो सरकारें थीं, उनके जो अधिकारी और उनसे मिले हुए कर्मचारी थे वहाँ के, उन्होंने इसमें बंदरबांट भी करी है और उन्हीं की वजह से ये फाइलें गुम हुई हैं। और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और रुकेंगे यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद बात अमरोहा की कर लेते हैं। यहां पर हसनपुर नगर में घर से साइकिल चुराने घुसे एक चोर की पब्लिक ने जमकर पिटाई कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने साइकिल चोर को अपने साथ कोतवाली लेकर गई। वहीं पर लाइव पिटाई का जो वीडियो था वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो साइकिल चोरी की, लेकिन पब्लिक ने पिटाई करनी शुरू की, किसी ने वीडियो बना लिया और उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने इसको बचाकर अपने साथ थाने लेकर गई। शाहजहांपुर के रामनगर कॉलोनी में मकान का छज्जा गिरने से 2 मासूमों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने किसी तरह से मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आनंद फानंद में बच्चों को नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। और महाराजगंज जिले में देखते ही देखते बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। बच्चों के विवाद के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पहले महिलाओं में मारपीट हुई, फिर पुरुष भी मारपीट में सम्मिलित हो गए, वो भी इसमें शामिल हो गए। मारपीट की यह घटना कोतवाली क्षेत्र के पीपरा रसूलपुर गांव की बताई जा रही है, जहां पर दोनों पक्षों ने महाराजगंज कोतवाली में फिलहाल तो तहरीर दे दी है और अब पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच भी कर रही है कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से, और कुछ लोगों से अब इसको लेकर पूछताछ चल रही है। इसमें बच्चों में पहले मारपीट हुई थी, इसके बाद में महिलाओं में मारपीट हो गई और फिर उसमें पुरुष भी शामिल हो गए। तो 2 परिवारों के बीच में मारपीट हुई है। इसमें थाना कोतवाली पर सूचना आ गई है, FIR पर जिक्र की जा रही है। दूसरा पक्ष भी तहरीर दे रहा है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जायरा तौर पर कोई चुटेल नहीं है, लेकिन कोई डॉक्टरी परीक्षण कराना चाहेगा तो उसकी डॉक्टरी परीक्षण करा करके कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।